अगला सूरदास का पद है, उद्धव मन न भये 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईश। एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईश। और इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन जो देहि बिन। आशा लागी रहति तन श्वासा जीव ही कोट वरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं। प्रस्तुत पद सूरदास जी के भ्रमर गीत का परंपरा से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने साकार ब्रह्म की उपासना या सगुण ईश्वर की उपासना तो सरल और महत्वपूर्ण बताया है। और निराकार ब्रह्म के अवधारणा को सर्वसामान्य के लिए अत्यंत कठिन बताया। इस संबंध में एक किंवदंती है कि श्री कृष्ण के एक मित्र थे, उद्धव। उद्धव बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे, निराकार ब्रह्म हट योग साधना के समर्थक थे। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा ही जो है अहंकार था। और निराकार ब्रह्म की भक्ति पर उन्हें बड़ा प्रबल विश्वास है। श्री कृष्ण और उनके बीच में अक्सर जो है इस निराकार और साकार ब्रह्म की अवधारणा या निर्गुण और सगुण ब्रह्म की भक्ति पर आपस में विवाद होता रहता था।
लेकिन उद्धव अपने ज्ञान के आगे वाले नहीं थे। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, मुझे ब्रज से आए हुए बहुत दिन हो गए। काफी दिन से वहाँ के ग्वाल वालों का, वहाँ की गोपियों का कोई समाचार नहीं मिला। जाकर के जरा वहाँ का कुछ का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि उनके निराकार ब्रह्म की भक्ति के, उनके ज्ञान के अहंकार को चकनाचूर करना था। श्री कृष्ण जानते थे कि ये वहां जाएंगे और वहां जाकर के वहां के ग्वाल वालों को, वहां की गोपियों को अपने उसी निराकार ब्रह्म हठ योग साधना का उपदेश जरूर देंगे। उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए उन्हें ये एक अच्छा तरीका सूझा। के बाद उद्धव जी ब्रजमंडल के ग्वाल वालों गोपियों का हाल चाल लेने के लिए वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद जो है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो है श्री कृष्ण को बहुत याद करते हैं और उनके बिना बेचैन है, तो उन्होंने उनको अपने निर्गुण ब्रह्म के का उपदेश, हठ योग साधना का उपदेश देना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पूरे ब्रजमंडल में उद्धव के इस ज्ञान को कोई सुनने वाला नहीं था, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। सभी तो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न थे। जब इनके ज्ञान का उपदेश जो है, इनके ज्ञान के उपदेश से वहां की गोपियां उब गईं, तो उन्होंने इनके उस अहंकार को जो है
बड़े ही सार्थक ढंग से उसका खंडन किया। और कहीं कहीं तो प्रसंगवश ब्रजमंडल में उद्धव की यह स्थिति हो गई कि उनका जितना भी ज्ञान था, उनका जितना भी ज्ञान का अहंकार था, वो सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। उन गोपियों के प्रश्नों के आगे उद्धव निरुत्तर हो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से साकार ब्रह्म की उपासना का समर्थन किया है, उसे सरल और सामान्य के लिए उपयुक्त बताया है और निराकार ब्रह्म की अवधारणा को अत्यंत कठिन और दुष्कर बताने की चेष्टा की। प्रस्तुत पद में जब गोपियां उद्धव का उपदेश सुनते सुनते उब जाती हैं, तो वे उद्धव से कहती है, कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम सब आपके ज्ञान का हम सब आपके इस ज्ञान के उपदेश को ग्रहण तो करना चाहते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। हमारे पास है कोई 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन था। उस मन को श्री कृष्ण ने अपने साथ लेकर के मथुरा चले गए। कहने का तात्पर्य है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के उस प्रेम में लगा हुआ है। अब तुम ही बताओ, हम सब किस मन से जो है तुम्हारी इस ज्ञान और साधना को ग्रहण करें। उद्धव मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग गोवरा दई से उद्धव।
हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन था। उसे श्री कृष्ण अपने साथ लेकर के मथुरा चले गए। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न है। हमें श्री कृष्ण का के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। अब तुम ही बताओ किस मन से हम तुम्हारे इस उपदेश को ग्रहण करें। अपनी प्रेम, अपने जो गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की पुष्टि करते हुए कहती हैं, इंद्रिय शिथिल भाई के सौविन जो दे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना तो हमारी यह दशा है कि हमारी इंद्रियां, हमारा रोम रोम एक शिथिल सा हो गया है। हमारी दशा वैसी ही है जैसे किसी शरीर से सिर को अलग कर दिया जाए। जिस तरह सिर अलग हो जाने पर व्यक्ति का शरीर शिथिल हो जाता है, वैसे ही गोपियां कहती हैं हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे बिना सिर का शरीर। आगे सूरदास जी ये कहने का प्रयास करते हैं कि गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम में अटूट विश्वास था। और श्री कहते ही आशा लागी रहे तर श्वासा जीव ही कोटि बरी। गोपिया कहती है वो तो मुझे ये पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि श्री कृष्ण एक न एक दिन गोकुल अवश्य वापस आएंगे। हमें श्री कृष्ण के प्रेम में अटूट विश्वास है। और हम उनके प्रेम के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ भी हैं। जब तक श्री कृष्ण वापस नहीं आ जाएंगे, हम इसी प्रकार करोड़ों वर्षों तक जो है उनके आने की, उनके प्रेम की प्रतीक्षा करते रहेंगे। चाहे हमें करोड़ों साल लग जाए, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। आगे गोपिया कहती है उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो।
सारा हठ योग साधना के ज्ञानी हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। मुझे इस दुनिया में श्री कृष्ण के अलावा और कोई ईश्वर दिखाई नहीं देता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपने प्रेम का प्रबल समर्थन करते हुए कहती है, हे उद्धव, तुम लाख ज्ञान लाख उपदेश दे दो, लेकिन हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं। श्री कृष्ण के अलावा हमारे हृदय में कुछ भी नहीं समा सकता। ये उद्धव, नंद का वो पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी ईश्वर नहीं है। हम उसके प्रेम में मग्न है। काव्य सौंदर्य देखिएगा, सूरदास जी ने गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का जो उनके भीतर अटूट विश्वास था, उसका बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। और इस पद के द्वारा उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना के विरुद्ध सगुण भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करने की चेष्टा की है। दूसरा है गोपियों के भक्ति भावना में स्वाभाविक मानसिक उद्योगों का भी सूरदास जी ने सफल चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार उपमा श्लेष और अनुप्रास है, छंद पद है।